जय श्री राम मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुंडली में बनने वाले 12 घरों के बारे में। इस क्लास के पहले जो है हमने राशियों को समझा है, राशियों का क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया है, ग्रहों को समझा है और ग्रहों का क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया है। अब जो है हम लोग कुंडली के 12 घरों की बात करेंगे और उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कुंडली के 12 घर क्या होते हैं। मित्रों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक घर का मैंने फोटो लगाया है। ऐसे कुछ घर आप लोगों का भी होता है ना। घर में क्या क्या होता है, आपके घर में क्या क्या होता है? आपके घर में बेडरूम होता है, घर में किचन होती है, घर में टॉयलेट होता है, आपके घर में ड्राइंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है। ये सब चीजें आपके घर में होती है। एक पूरा घर होता है और उस घर के अंदर जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें होती है ना। गलत। आपके घर में बेडरूम नहीं होता, आपके घर में किचन भी नहीं होती, आपके घर में ड्राइंग रूम भी नहीं होता, आपके घर में टॉयलेट भी नहीं होता। सर होता तो है नहीं। आपका घर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगल का एक ढांचा मात्र है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर जो आप एक्टिविटी करते हो, वो एक्टिविटी डिसाइड करती है कि ये कमरा बेडरूम माना जाएगा कि ये कमरा किचन माना जाएगा। अगर उसी कमरे में आप गैस लगा लोगे और वहां पे खाना पकाओगे तो मैं उसको किचन कह दूंगा, और अगर उसी कमरे में आप सोओगे तो उसको मैं बेडरूम कह दूंगा। उसी कमरे में अगर जो है आपने सोफा सेट लगा दिया और आपके गेस्ट अगर वहां पे अगर बैठते हैं तो उसको मैं गेस्ट रूम कह दूंगा। सर इसके माध्यम से आप कहना क्या चाहते हो? इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जो कुंडली है, हम जो घर के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान पराशर ने भी ऐसे ही क्या किया, 12 घर बनाए कुंडली को लेकर। सबसे पहले मैं आपको उस कुंडली का एक फॉर्मेट दिखाता हूं, फिर उन घरों को एक्सप्लेन करते हैं। अभी देखिएगा, एक फॉर्मेट आपके सामने मैंने स्क्रीन पर बनाया है, एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने स्क्रीन पे बनाया है और ऐसा ही फॉर्मेट आपको सबके कुंडली में दिखेगा। अगर आप उठा के अपनी कुंडली देखोगे तो उसका फॉर्मेट भी ऐसा ही आपको दिखेगा। अगर आपके नॉर्थ इंडियन स्टाइल पर कुंडली बनी हुई है तो साउथ इंडियन स्टाइल पे थोड़ा फॉर्मेट अलग हो जाता है, और नॉर्थ इंडियन जो चार्ट बनता है वो इस प्रकार से बनता है। मैं चार्ट भी किस प्रकार से बनता है एक बार आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको एक ऐसा स्क्वायर बनाना है। ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बनने के बाद आपको एक लाइन यहां से खींचनी है, फिर आपको एक लाइन यहां से खींचनी है, एक लाइन आपको सेंटर से यहां से खींचनी है, फिर यहीं से इस लाइन को ड्रैग करते हुए आपको यहां तक लेके आना है, फिर यहां से लाइन को आपको यहां तक लेके आना है, इसके हाफ तक, और फिर लाइन को यहां से आपको इससे कनेक्ट कर देना है। ये आपके कुंडली का फॉर्मेट बन गया। अब समझते हैं कि जो कुंडली का फॉर्मेट बन गया इसको कैसे हमको स्टडी करना है। आइए समझते हैं। देखिए, ये एक मैंने बड़ा फॉर्मेट बनाया है स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको समझ में आ सके। एक बात और समझ लीजिए, आपके घर में एंट्री करने का कोई ना कोई एंट्रेंस होता है, एंट्री गेट होता है। सब चीजों में दुनिया की कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं पर एंड होती है। ऐसे ही इस कुंडली में 12 घर है, तो कौन से घर से इसको स्टार्ट करना और कौन से घर पे ये एंड होगा हम उसको समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। ये जो कुंडली का पहला घर दिख रहा है, ये जो पूरा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये वाला बॉक्स, ये पूरा जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट बॉक्स जो है, ये कंप्लीट बॉक्स जो है इसे कुंडली का पहला घर कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट हाउस। यहां से कुंडली स्टार्ट होती है। यह कुंडली का जो है आपका पहला घर है। इसको पहला घर कह सकते हो, इसको फर्स्ट हाउस कह सकते हो, और इसी को ज्योतिष की भाषा में हम लोग लगन कहते हैं। ज्योतिष की भाषा में हम इसी को क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। आप लग्न कहो या पहला घर कहो या स्टार्टिंग पॉइंट कहो या स्टार्टिंग हाउस कहो। अच्छा, ये जो सारे हैं ना, ये बॉक्स है, इसको हम घर कहते हैं। घर, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 घर होते हैं। इनको घर कह लो, इनको हाउस कह लो, इनको डब्बे कह लो, इनको बॉक्स कह लो, जो आपकी इच्छा हो। ज्योतिष में इनको घर कहा जाता है, हाउसेस कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो इसको पहला घर कहेंगे,
ये आपका दूसरा घर है, ये आपका तीसरा घर है, ये आपका चौथा घर है, ये पांचवा घर है, ये छठा घर है, ये सातवां घर है, ये आठवां, ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर और ये 12वां घर। चाहे मेरी कुंडली हो, चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे किसी की भी कुंडली हो, यह हमेशा पहला घर ही रहेगा, यह हमेशा दूसरा घर ही रहेगा, यह हमेशा तीसरा घर ही रहेगा, यह हमेशा चौथा घर रहेगा, यह हमेशा पांचवा घर रहेगा, यह हमेशा छठा घर रहेगा, यह हमेशा सातवां घर रहेगा, यह हमेशा आठवां घर रहेगा, यह हमेशा नौवां घर रहेगा, यह हमेशा 10वां घर, यह 11वां घर और यह हमेशा 12वां घर रहेगा। ये जो नंबर मैंने आपको इसमें लिखे हैं, उन नंबर को मत देखिएगा, वो घर जो है स्पेसिफिकली मैं आपको समझाता हूं। इस घर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तब भी ये 10वां घर ही है।